कक्षा 12 के साहित्यिक और सामान्य हिंदी के सभी बच्चों को मेरा राधे राधे। आज फिर से मैं एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रही हूँ। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया कैकेयी का अनुताप। इसके पहले मैंने आपको कैकेयी का अनुताप जो है वो बताया था, उसके बारे में कि किस प्रकार से कैकेयी श्री रामचंद्र जी के चले जाने के बाद पश्चाताप की अग्नि में जलती है और भरत जी के साथ मनाने के लिए उन्हें पंचवटी तक चित्रकूट तक जाती है, लेकिन वो वापस नहीं आते हैं। तो वहाँ पर अपने पश्चाताप को करते हुए उसने श्री राम के सामने अपनी सच्चाई को पूरी तरह से प्रस्तुत किया और साथ में ये भी बताया कि उसने जो कुछ भी किया था उसमें उनके पुत्र भरत का कोई भी हाथ नहीं था। तो वो चैप्टर आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब उसी के बाद मैं इसी का अगला भाग पढ़ाने जा रही हूँ, गीत। ये मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया गीत है जो साकेत के 8वें सर्ग से लिया गया है। इस गीत में मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला, जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, उसकी विरह वेदना का वर्णन किया है। राम को तो वनवास मिला था, लेकिन राम के साथ सीता जी पति व्रत धर्म का पालन करने के लिए गईं और साथ साथ लक्ष्मण जी भी उन दोनों की सेवा करने के लिए वनवास गए। लेकिन इस सब में उर्मिला जो है वो अकेली ही अयोध्या में रह गई। तो इस पद्यांश में गुप्त जी ने उर्मिला के उसी विरह वेदना का वर्णन ऋतुओं के अनुरूप किया हुआ है कि किस प्रकार ऋतुएं बदलती हैं और उन्हीं ऋतुओं के साथ साथ उर्मिला की विरह वेदना भी बदलती जाती है। तो यहाँ पर उर्मिला की उसी विरह वेदना का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं, निरख सखी ये खंजन आए। खंजन एक पक्षी का नाम है और निरख माने देखो, सखी माने मित्र। यहाँ पर उर्मिला अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी देखो, यहाँ पर वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और शरद ऋतु, यहाँ पर जो उर्मिला की विरह वेदना है वो शरद ऋतु की है। तो वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद शरद ऋतु आरंभ होती है और विरहणी उर्मिला जो है इस शरद ऋतु का स्वागत करते हुए कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए। हे सखियों देखो, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। मन भाए माने मन को अच्छे लगने वाले, नयन माने नेत्र और रंजन माने आनंद देने वाले और फेरे माने घुमा देना। तो उर्मिला कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्रों को मेरी ओर घुमा दिया है। फेरे उन मेरे रंजन ने, मेरे रंजन माने आनंद देने वाले, आनंद देने वाले अर्थात मेरे प्रीतम, और मन भाए माने मन को अच्छे लगने वाले। तो फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। विरहणी उर्मिला कहती है कि हे सखियों मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सर सर साई। तन माने शरीर, आतप माने गर्मी, सर माने तालाब।
उर्मिला कहती है, फैला उनके तन का आतप। चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है। फैला उनके तन का आतप, चारों ओर धूप के रूप में मेरे प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है। मन से सर सरसाई, और उनके मन की सरसता के कारण, उनके मन की स्निग्धता के कारण, ये सर माने तालाब, जितने भी तालाब हैं ये कमल के फूलों से खिल उठे हैं। तो मन से सर सरसाए, फिर से देख लीजिए, फैला उनके तन का आतप। ये चारों तरफ खिली हुई धूप प्रीतम के शरीर की गर्मी के रूप में फैली हुई है, और उनके मन की सरसता और इस स्निग्धता के कारण ये सरोवर जो है वो कमल के फूलों से खिल उठे हैं। अर्थात इन कमल के फूलों से भरे हुए सरोवरों को देख करके मेरा मन प्रसन्न हो उठता है, और ऐसा लगता है मानो मुझे मेरे प्रीतम की स्निग्धता, समीपता, सरसता प्राप्त हो गई है। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। उर्मिला कहती है, लगता है आज मेरे प्रीतम वहाँ वन में घूम रहे होंगे, ये हंस यहाँ उड़ छाए। इसीलिए उनके मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ये हंस यहाँ उड़ करके आ गए हैं। घूमे इस ओर यहाँ, उर्मिला कहती है, लगता है आज वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे, और उन्हीं के मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए या स्मरण कराने के लिए ये हंस पक्षी यहाँ उड़ करके आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। लगता है मेरे प्रीतम ने वन में मुझको याद करके वो अवश्य ही मुस्कुराए हैं। करके ध्यान आज इस जन का तात्पर्य उर्मिला स्वयं के लिए कह रही है। वे मुस्काए, वे अर्थात लक्ष्मण जी। उर्मिला कहती है कि आज मेरे प्रियतम मुझे याद करके अवश्य ही मुस्कुराए होंगे, तभी तो फूल उठे हैं कमल। यही कारण है कि यहाँ ये कमल के फूल खिल उठे हैं। अधर से यह बंधुक सुहाए। अधर माने होंठ, अर्थात प्रियतम के होंठ। अब बंधुक लाल रंग का पुष्प होता है, सुहाए माने सुशोभित होना या खिलना। तो फूल उठे हैं कमल, तभी तो ये लाल रंग, फिर से ऊपर से देख लीजिए। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। उर्मिला कहती है कि आज निश्चय ही मेरे प्रीतम मुझे याद करके मुस्कुराए होंगे। यही कारण है कि फूल उठे हैं कमल, कि यहाँ ये कमल के फूल खिल उठे हैं। अधर से बंदूक सुहाए, और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रीतम के अधरों के समान, प्रीतम के होठों के समान सुशोभित हो रहे हैं। तभी तो ये लाल रंग के कमल के फूल खिल गए, तभी तो यहाँ ये कमल के फूल खिल गए हैं। और लाल रंग के ये बंदूक के जो फूल हैं ये प्रीतम के लाल होठों के समान सुशोभित हो रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला कहती है, हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, भाग्य से मैंने दर्शन पाए। अहो भाग्य, या मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारे दर्शन हुए। नभ ने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। अर्घ्य का मतलब होता है पूजा का जल। नभ माने आकाश, वारे माने न्यौछावर करना। मोती का मतलब यहाँ आंसू रूपी मोती से है, तो रूपक अलंकार है। तो नभ ने मोती वारे लो, आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस के बूंदों के रूप में असंख्य मोतियों को न्यौछावर किया है। नभ ने मोती वारे लो, आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोतियों को न्यौछावर किया है। ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। लो, मेरे ये नेत्र भी तुम्हारे स्वागत के लिए आंसुओं के अर्घ, आंसू रूपी अर्घ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अश्रु अर्घ्य भर लाए।
लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाषा खड़ी भोली है, शैली मुक्तक है, अलंकार रूपक हमने आपको पहले बताया, और यहाँ जित गीत पूरा वियोग श्रृंगार से, मतलब ये गीत जो है वो वियोग श्रृंगार का ही एक बढ़िया सा उदाहरण है। अर्थात यहाँ पे उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन हुआ है, इसलिए इन पद्यांशों में वियोग श्रृंगार ही है। और गुण माधुर्य है। छंद यहाँ पर गेय पद है, अर्थात गाए जाने वाला पद। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब उसी के आगे दूसरा गीत है, शिशिर न फिर गिरि वन में। अब इन पंक्तियों में विरह से पीड़ित उर्मिला शिशिर ऋतु को, शिशिर माने जाड़ा, ठंड, उसको संबोधित करते हुए कह रही है कि किस प्रकार शिशिर ऋतु में उसकी विरह वेदना जो है बढ़ रही है। इसलिए यहाँ पर शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए उर्मिला कहती है, शिशिर न फिर गिरि वन में। गिरि माने पर्वत, वन माने वन, फिर माने घूमना या जाना। यहाँ पर उर्मिला शिशिर ऋतु को या शिशिर ऋतु से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे शिशिर ऋतु, तू पर्वतों और वनों में मत घूम। ना फिर माने घूम, गिरि वन में, पर्वतों और वनों में मत घूमो। हे शिशिर ऋतु, मेरी तुमसे यह प्रार्थना है कि तुम पर्वतों और वनों में मत घूमो। क्यों ना घूमे? क्योंकि वहाँ मेरे प्रियतम रात दिन जाग कर श्री राम और सीता की सेवा में लगे रहते हैं, और यदि तू वहाँ रहेगी तो सर्दी की कठोरता के कारण उन्हें अपने कार्य में बाधा मिलेगी। तो इसलिए मेरी तुमसे इतनी प्रार्थना है कि तू पर्वतों और वनों में मत घूमो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। पतझड़ शिशिर ऋतु में जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं वो गिर जाते हैं और फिर उनकी जगह पर नई पत्तियां, नई कपोले निकलती हैं। तो पतझड़ मतलब पत्तों का गिरना। निज माने अपने, नंदन माने नंद वन रूपी शरीर। कठिन नहीं है, अगर आप अर्थ समझ करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल खड़ी बोली में, स्पष्ट भाषा में मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो शिशिर न फिर गिरि वन में। उर्मिला शिशिर ऋतु से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे शिशिर, तू पर्वतों और वनों में मत घूम, क्योंकि मेरे प्रीतम दिन रात वहाँ श्री राम और सीता की सेवा में लगे हुए हैं, और यदि तू वहाँ रहेगी तो उन्हें अपने कार्य में बाधा मिलेगी। इसलिए मेरी तुमसे इतनी प्रार्थना है। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। अब वो कहती है कि तुझे जितना पतझड़ चाहिए, अर्थात जितने भी पत्ते तुम्हें चाहिए, वे सारे पत्ते मैं तुझे अपने नंद वन के समान इस शरीर से ही दे दूंगी। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तुझे जितना भी पतझड़ चाहिए, अर्थात जितने भी पीले पत्ते चाहिए, वे सारे मैं अपने इस नंदवन रूपी शरीर से दे दूंगी। कहने का तात्पर्य है कि पतझड़ में वृक्षों के पत्ते जो है वो झड़ते रहते हैं, और यहाँ पर उर्मिला अपने शरीर के विभिन्न अंगों को ही पत्तों के रूप में प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि वियोग के कारण उसके शरीर का प्रत्येक अंग पीला पड़ता जा रहा है। इसीलिए वो कह रही है कि तुम्हें जितने पत्ते चाहिए वो मैं अपने इस नंदवन रूपी शरीर से देने को तैयार हूँ, क्योंकि प्रिय विरह के कारण मेरा शरीर जो है वो पीला पड़ता जा रहा है। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में।
कंपन माने कांपना, अधिक ठंड जब पड़ती है तो कपकपी छूटती है। तो उर्मिला कहती है कि कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। यदि तुझे दूसरों को कपाना ही अच्छा लगता है तो तुम्हें जितनी कपकपी चाहिए वह मेरे इस शरीर से ले ले। अर्थात मैं प्रिय विरह के कारण इस शीत ऋतु में निरंतर कांपती ही रहती हूँ, इसलिए तुम्हें जितनी भी कपकपी चाहिए वो मेरे इस शरीर से ले लो। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। पांडुरता माने पीलापन, आनन माने मुख। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। उर्मिला कहती है, हे शिशिर ऋतु, यदि तुझे पीलापन बहुत अधिक पसंद है तो तू उसे मेरे मुख से ले ले। आनन माने मुख। हे शिशिर ऋतु, यदि तुझे पीलापन अधिक पसंद है तो तू उसे मेरे मुख से ले ले, क्योंकि मेरी सखियां ही मुझसे कह रही थी कि मेरे मुख पर पीलेपन का कोई भी कमी नहीं। अभाव माने कमी। तो सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। हे शिशिर ऋतु, यदि तुझे पीलापन अधिक पसंद है तो तू उसे मेरे मुख से ले ले, क्योंकि मेरी सखियां मुझसे कह रही थी कि मेरे मुख पर पीलेपन का कोई भी अभाव नहीं है। अर्थात प्रिय विरह के कारण मेरा मुख जो है वो पीला पड़ता जा रहा है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। वीर माने भाई। यहाँ पर उर्मिला शिशिर ऋतु को अपना भाई बना ले रही है। नयन नीर, नयन माने नेत्र, नीर माने पानी अर्थात आंसू, नेत्रों से निकलने वाले आंसू। मानस भाजन माने मन रूपी पात्र। तो वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहती है कि हे भाई, यदि तू मेरे मन रूपी पात्र में मेरे नेत्र से निकलने वाले आंसुओं को जमा दे तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। अकिंचना माने गरीब या निर्धन। तो मैं गरीब उसे अपने मन में मोती सा, अलंकार मोती के समान बहुमूल्य, तो मैं अपने मन में उसे बहुमूल्य मोती समझ करके सुरक्षित रख लूंगी। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहती है कि हे भाई, यदि तू मेरे मन रूपी पात्र में मेरे नेत्रों के आंसुओं को जमा दे तो मैं गरीब उसे अपने मन में मोती सा बहुमूल्य समझ करके सुरक्षित रख लूंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अपने आंसुओं को मन ही मन पीती हुई धैर्य धारण करती रहूंगी। हंसी गई। उर्मिला कहती है, प्रीतम के साथ तो मेरी हंसी भी चली गई, रो भी न सकूं। और यदि तू मेरे नेत्रों के आंसुओं को जमा देगी तो मैं रो भी नहीं सकती हूँ। तो यदि मैं रो और हंस नहीं सकती हूँ तो भला मैं जीवित कैसे रह सकूंगी। हंसी गई। उर्मिला कहती है कि जब से मेरे प्रीतम गए मेरे तो हंसी चली गई और रो भी न सकूं, और यदि तू मेरे आंसुओं को जमा देगी तो मैं रो भी नहीं सकती हूँ, और यदि मेरा रोना और हंसना दोनों बंद हो जाएंगे तो फिर मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। उत्कंठा माने व्याकुलता, भाव भुवन माने भाव रूपी संसार। यहाँ फिर उर्मिला कहती है कि ऐसी स्थिति में मैं यह जानने के लिए, उत्कंठा माने व्याकुल हूँ, तो उत्कंठा है। ऐसी स्थिति में अर्थात हंसी भी चली जाए और व्यक्ति रो भी न सके, तो उर्मिला कहती है कि ऐसी स्थिति में मैं यह जानने के लिए व्याकुल हूँ कि हंसना और रोना दोनों ही अगर छिन जाए
तो मेरे इस भाव रूपी संसार में और कौन सी हलचल शेष रह जाएगी, अर्थात फिर मेरे हृदय में और कौन से भाव उत्पन्न हो पाएंगे। काव्यगत सौंदर्य है आपका, भाषा खड़ी बोली है, शैली मुक्तक जो हमने पहले बताई थी। यहाँ पर अलंकार मानवीकरण, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने शिशिर ऋतु को भाई बना लिया है, वीर जमा दे, तो मानवीकरण है। इसके अलावा रूपक उपमा अलंकार भी है। रस पहले की तरह वियोग श्रृंगार होगा और गुण माधुर्य और छंद जो है वो गेय पद है, वो सारे गेय पद हैं। चलिए आ गया होगा समझ में। अब हम आगे चलते हैं। अब शरद ऋतु गया, शिशिर ऋतु चली गई, अब उसके बाद जो है बसंत ऋतु का सुहावना मौसम आ गया है और चारों तरफ खिले हुए मादक पुष्प देख करके विरहणी उर्मिला जो है वो काम व्यथित हो रही है। तो और ये मादकता उसे अत्यंत ही कष्टकारी प्रतीत हो रही है। तो अपने इस कष्ट को वो कामदेव से स्पष्ट करते हुए कहती है, मुझे फूल मत मारो। फूल का मतलब पुष्प रूपी बाणों से। मुझे फूल मत मारो। उर्मिला काम व्यथित होने पर, ऐसे मादक वातावरण में जब चारों तरफ प्रकृति रंग बिरंगी हो, सुगंध से परिपूर्ण हो और बसंत ऋतु का सुहावना मौसम हो, तो वो मौसम जो है विरहणी स्त्रियों के लिए अत्यंत ही कष्टकारी होता है और उर्मिला के लिए भी ये मौसम अत्यंत कष्टकारी है। इसलिए वो कहती है कि मुझे फूल मत मारो। उर्मिला काम व्यथित होने पर कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे कामदेव, आप मुझे अपने पुष्प रूपी बाणों से घायल मत करो। मत मारो का मतलब घायल मत करो। हे कामदेव, आप अपने पुष्प रूपी बाणों के प्रहार से मुझे घायल मत करो। मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। अबला माने अबला, बाला माने युवती और वियोगनी माने विरहणी। क्योंकि एक तो मैं अबला हूं, दूसरी मैं युवती हूं और तीसरी मैं विरहणी स्त्री हूं। कुछ तो दया विचारो। इसलिए मेरी इस दशा को देखकर मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। काम व्यथित होने पर उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहती है, मुझे फूल मत मारो। हे कामदेव, आप अपने पुष्प रूपी बाणों का प्रहार करके मुझे घायल मत करो। मैं अबला, क्योंकि मैं तो एक अबला हूँ, बाला दूसरी युवती भी हूँ, योगिनी और तीसरी मैं विरहणी भी हूँ। कुछ तो दया विचारो। इसलिए मेरी इस दशा को देख करके मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल न गारो। मधु माने बसंत, मीत माने मित्र, मदन माने कामदेव, पटु माने चतुर, कटु माने कड़वा और गरल माने विष। होकर मधु के मीत मदन। उर्मिला कहती है कि हे बसंत, तुम होकर मधु के मीत मदन। उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, तुम बसंत के मित्र हो। मधु के मीत, मधु माने बसंत, मीत माने मित्र, मदन माने कामदेव। हे कामदेव, एक तो तुम बसंत के मित्र हो, पटु और चतुर भी हो, कटु गरल नगारो। इसलिए मुझ पर कड़वे विष रूपी बाणों की वर्षा मत करो। हे कामदेव, एक तो तुम बसंत के मित्र हो, दूसरे चतुर भी हो, इसलिए मुझ पर कड़वे विष रूपी बाणों से प्रहार मत करो।
मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम पर हारो। मुझे विकलता, तुम्हारे पुष्प रूपी बाणों के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है। तुम्हें विफलता और तुम्हें असफलता ही मिलती है। मुझे विकलता, उर्मिला कहती है कि तुम्हारे पुष्प रूपी बाणों के प्रहार से कुछ क्षण के लिए मेरा मन तो व्याकुल हो जाता है। तुम्हें विफलता, लेकिन तुम्हें असफलता ही मिलती है। इसलिए ठहरो श्रम परिहारो, श्रम माने परिश्रम। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब विश्राम करो और अपनी थकान को दूर करो। ठहरो माने रुक जाओ, विश्राम करो। उर्मिला कहती है कि तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब विश्राम करो और अपनी थकान को दूर करो। यहाँ पर कहने का तात्पर्य उर्मिला का ये है कि तुम चाहे जितना प्रयत्न कर लो, मुझे अपने व्रत और संयम से नहीं डिगा सकते हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र तिहा, यह हर नेत्र तिहा। सॉरी, एक पहली की लाइन। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। यहां पर उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली ऐसी नारी नहीं हूं जिसे अकेला देख करके तुमने मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए ये सारा प्रपंच फैला रखा है। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। यहाँ पर उर्मिला कामदेव को चेतावनी देती हुए कहती है कि हे कामदेव, मैं कोई भोग विलास से युक्त नारी नहीं हूँ जिसे अकेला पा करके तुमने अपने जाल में फंसाने के लिए ये सारा प्रपंच रचा करके रखा हुआ है। अब बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। हर नेत्र माने शिव जी का तीसरा नेत्र। तो उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम में जरा सी भी शक्ति हो तो तुम शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म करने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो, जो तुम्हें शिव नेत्र की भांति जलाकर भस्म कर देंगे। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। निहारो माने देखो। सिंदूर स्त्रियों का सौभाग्य सूचक जो चिन्ह होता है, सिंदूर जो मांग में लगाया जाता है। और बल माने शक्ति। उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम में जरा सी भी शक्ति हो तो तुम शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म करने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो, जो तुम्हें शिव नेत्र की भांति जला करके भस्म कर देंगे। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। रूप दर्प, रूप माने रूप, दर्प माने घमंड, कंदर्प माने कामदेव, वारो माने न्यौछावर करना। उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने सौंदर्य का घमंड है तो तुम अपने इस सौंदर्य को मेरे पति अर्थात लक्ष्मण के चरणों पर न्यौछावर कर दो। मेरे पति परवारो। हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने सौंदर्य का घमंड है तो तुम अपने इस घमंड को मेरे पति अर्थात लक्ष्मण के चरणों पर न्यौछावर कर दो। अर्थात सौंदर्य में वो तुमसे कहीं अधिक है। अर्थात सौंदर्य में वो तुमसे कहीं अधिक है, अर्थात तुम उनके सौंदर्य के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो। और लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो। रति कामदेव की पत्नी। और यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है,
तो मेरे इस चरणों की धूल को ले जा करके रति के सिर पर डाल दो। अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। तो रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। यदि तुम्हें अपने सौंदर्य का घमंड है, सुंदरता का घमंड है, तो तुम अपने सुंदरता के घमंड को मेरे पति लक्ष्मण जी के चरणों पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि सौंदर्य में तुम उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो। और यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी पत्नी रति सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, तो लो मेरे चरणों की धूल को ले जा करके उस रति के सिर पर रख दो। अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूं। अलंकार श्लेष रूपक अनुप्रास अलंकार है और सारी चीजें वही हैं जो मैंने पहले बताई। तो समझ में आ गया होगा। अब ये चौथा और आखिरी गीत है। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। अब यहाँ पर उर्मिला की जो विरह वेदना है वो असह्य हो गई है और वो अब लक्ष्मण की समीपता पाने के लिए व्याकुल हो रही है। और इस गीत में उनकी इसी पीड़ा का वर्णन गुप्त जी ने बड़ी सुंदरता के साथ किया हुआ है। वे कहते हैं, यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती है कि मेरे मन में बार बार ये बात आती है, मेरे मन में बार बार ये इच्छा उत्पन्न होती है कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। धन माने वैभव, धाम माने महल, कि मैं भी ये महल, वैभव, समृद्धि सबको त्याग करके उसी प्रकार वन में जाकर रहने लगूं जिस प्रकार मेरे प्रियतम वन में रहते हैं। उर्मिला कहती है कि मेरे मन में बार बार ये बात आती है, ये इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं इस महल, धन, समृद्धि, वैभव को त्याग करके उसी प्रकार जा करके वन में रहूं जिस प्रकार मेरे प्रियतम वन में रहते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। अब यहां पर उर्मिला की उदात्त भावना तो देखिए, वो समीपता तो चाहती है, लेकिन समीपता का तात्पर्य ये नहीं है कि वो उनसे अपना मिलन चाहती है, बल्कि वो उनके समीप रहते हुए भी उनसे दूरी बनाए रखना चाहती है, जिससे कि उनके पति का जो सेवा का व्रत है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। इसीलिए वो कहती है, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। उर्मिला कहती है कि मैं अपने प्रियतम के व्रत में बाधक भी बनना नहीं चाहती हूँ। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, मैं अपने प्रिय अर्थात लक्ष्मण जी के व्रत में किसी भी प्रकार की बाधा बनना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर ही रहूंगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। मैं चाहती हूं कि मेरी विरह वेदना उसी प्रकार बनी रहे, यथावत बनी रहे। व्यथा रहे। उर्मिला कहती है कि मैं चाहती हूं कि मेरी विरह वेदना यथावत बनी रहे, साथ साथ समाधान भरपूर, परंतु साथ ही साथ उसका भरपूर समाधान भी होता रहे। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं शारीरिक रूप से तो उनसे दूर रहूं, किंतु बीच बीच में उनके दर्शन करके अपनी विरह व्यथा को दूर भी कर लूं। व्यथा रहे, मैं प्रीतम के सेवा व्रत में किसी भी प्रकार की बाधा डालना नहीं चाहती हूँ और इसलिए मैं उनके निकट रहते हुए भी दूर रहना चाहती हूँ, दूर ही रहूंगी।
और व्यथा रहे, मेरी विरह वेदना यथावत बनी रहे, पर साथ साथ समाधान भरपूर, परंतु उसके साथ ही उस विरह वेदना का समाधान भी होता रहे। कहने का तात्पर्य ये कि मैं शारीरिक रूप से तो उनसे दूर रहूं, लेकिन बीच बीच में जब मैं उनके दर्शन कर लूं तो उससे जो मेरी विरह व्यथा है वो दूर हो जाए। हर्ष डूबा हो रोतन में, यह आता है इस मन में। वो कहती है कि मेरे मन में यह बात आती है कि मैं अपने, एक सेकंड, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। फिर वो कहती है कि इस प्रकार अपने प्रियतम के दर्शन करने से मैं आनंदित तो हूं, किंतु प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण निरंतर विलाप भी करती रहूं। हर्ष डूबा हो, आनंद इस बात का हो कि मैं उन्हें देख रही हूं, और रोऊं इसलिए कि मेरा मिलन उनसे नहीं हो रहा है। तो हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। मैं प्रीतम के दर्शन करके आनंदित तो होती रहूं, और उनसे प्रत्यक्ष रूप से न मिल पाने के कारण निरंतर विलाप भी करती रहूं, निरंतर रोती भी रहूं। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट से। झुरमुट माने झाड़ियों के बीच से। उर्मिला कहती है कि वन में रहते हुए मैं अपने प्रीतम के समीप तो रहूं, लेकिन उन्हें झाड़ियों के बीच में से थोड़ी थोड़ी देर में उनके दर्शन करती रहूं। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट से। वन में अपने प्रीतम के समीप रहते हुए मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पर झाड़ियों के बीच से अपने प्रियतम को देखती रहूं, और जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। और जब वे मेरे सामने से निकल जाएं तो मैं उस मार्ग की धूल में लोटती हुई लेटी रहूं। मैं वन बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट से। मैं अपने प्रीतम के समीप रहते हुए बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पर झाड़ियों के बीच से उनका दर्शन तो करती रहूं, और जब वो उस मार्ग से निकल जाएं तो मैं उसी मार्ग पर लौटती हुई लेटी रहूं। रहे रत वे निज साधना में, यही आता है इस मन में। रत माने लगे रहना, और साधना का मतलब अपने व्रत में, निज माने अपने। इस प्रकार मेरे प्रीतम निरंतर अपनी साधना में लगे रहें, और मेरी उपस्थिति उनकी साधना में भी बाधा ना पहुंचा पाए। तो रहे रत वे निज साधन में। इस प्रकार मेरे प्रीतम निरंतर अपनी साधना में लगे रहें, और मेरी उपस्थिति उनकी साधना में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे, यही आता है इस मन में। बार बार मेरे मन में यही इच्छा उत्पन्न होती है। जाते जाते गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। यहाँ पर दुख और वेदना की स्थिति में भी उर्मिला अपना संदेश देते हुए कहती है कि मेरे मन में तो बार बार ये बात आती है कि जाते जाते गाते गाते कह जाऊं यह बात। उर्मिला कहती है कि गाते गाते और जाते जाते मैं यह बात कहना चाहती हूं कि हे मनुष्यों, धन के पीछे जन। हे मनुष्यों, इस संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात और संघर्ष करना उचित नहीं है। धन के पीछे जन जगती, जगती माने संसार। तो यहाँ पर उर्मिला कहती है कि मेरे मन में ये बात आती है कि मैं गाते गाते और जाते जाते लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि हे मनुष्यों, इस संसार में धन और वैभव के लिए
उत्पात और संघर्ष करना उचित नहीं है, क्योंकि प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। क्योंकि इस जीवन में केवल प्रेम की ही विजय होती है और किसी की विजय नहीं होती है। तो यही बार बार मेरे मन में बात आती है कि धन के पीछे भागने से मनुष्य को प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। इस जीवन में सदैव प्रेम की ही विजय होती है, धन से प्रेम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए मेरे मन में यही बार आती है। यहाँ पर शैली जो है वो गीत शैली हो गई है, और सारी चीज़ें जो काव्यगत सौंदर्य में मैंने आपको बताई थी वो सारी चीज़ें वही हैं। तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ गीत, जो कि उर्मिला की विरह वेदना पर आधारित था, उसका व्याख्या मैंने आपके सामने की। आशा करती हूँ कि ये व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बेटा आप लोग जरा सा भी अपने मन के अंदर भय मत लाइए, डरिए नहीं, क्योंकि डर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। परिश्रम से किसी भी समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। तो यही आपका परिश्रम है कि जो आपको बताया जाए उसे समझिए, केवल रटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब आप भाव को समझेंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आशा करती हूँ आपको हमारा लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ढेर सारा शेयर करिए और लाइक करिए। टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखी हुई है। तो इस आशा के साथ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा, अगला लेक्चर इसी तरह से आगे आता रहेगा। आज के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद और राधे राधे।